आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी का ये स्पॉट जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है पूना। और पूना में आपसे फिर मैं अर्ज़ कर दूँ नाजरीन, मैं मुखातिब हूँ आली न्यूज़ से, AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होती हैं विद प्रूफ्स, विद डॉक्यूमेंट्स, और जो भी होगा वो तहकीकाती होगा। इसी आली न्यूज़ के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे, उसे भी लाइक कीजिए। और जर्नलिस्ट फजल रहमान के नाम से भी मेरा पेज है, उसमें भी हमारे पास ये स्टोरियाँ होती हैं, सोशल इवल्स और इदारों की खराबियाँ और पॉलिटिकल करप्शन, तमाम बातें हम मुआशरे की इस्लाह के हवाले से वो हक़ाइक़ जो और कोई यहाँ इदारा या मीडिया का जो सिस्टम है वो देने से या गुरेज़ा रहता है या उस पर कई और वजूहत होती हैं। मैं नाजरीन यहाँ तारुफ देता चलूँ, मैं मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूँ और इस हवाले से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे मुंसलिक रहा भी हूँ, रहता भी हूँ और इंटरनेशनल इदारे भी मुझसे कोई काम लेना चाहें तो वो लेते हैं और फ्रीलांस सहाफ़ी के तौर पर काम करता हूँ। बात आगे बढ़ाते हैं। ये तारुफ इसलिए दिया कि मामले की नौयत ऐसी है, इनका कुछ चीज़ चोरी हुई और ये उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। अपना नाम भी बताएंगे, वल्दियत भी, तारुफ भी देंगे और असल बात जी बात करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी मोहम्मद रशीद कियानी। मेरी कौम हाजी मोहम्मद इकबाल। कौम आपकी? मेरी कौम जाट चौधरी है। क्या नहीं आप क्यों कहलवाते? मेरा तखल्लुस है। अच्छा जी, बात करें, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं डलखंबाग। डलखंबाग बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर और इंडियन जेर कब्जा कश्मीर के LOC पे। तो वहां से बॉर्डर कितना करीब है आपसे? तकरीबन 500 गज होगा। बिल्कुल जीरो लाइन पे आप। जीरो लाइन। तो जीरो लाइन पे आपका जो परला इलाका इंडियन जेर कब्जा है वो राजौरी भी वहाँ है और नौशहरा कौन सी करीब है? नौशहरा मेरे बताया जाता है, मेरे बाप बताते थे, मेरे अबू के वहाँ यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो आपके इस वक्त सीज फायर है? सीज फायर है। अच्छा, आप पूना में रहशी हैं या वहीं LOC पे? बस ये ना पूछे, कभी पूना में किसी के घर में रहता था नहीं। आपका यहाँ तो मकान है, आप करोड़ों के मकान है। मैं अंदर डरता हुआ नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है कहीं मुझे मार ना दे। अच्छा, तो ये आपको डर किससे लग रहा है? मुखालफत किससे है? मुखालफत यही है, बेटियां बेटों से ही। हकीकी बेटे बेटियों से? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करना चाहिए किसी असले की चोरी पे। ये आपके घर से चोरी हुआ या लेकर के गया आपकी अदम मौजूदगी में? ये मेरी बीवी हयात थी, उससे लेके गए। यानी आप इसके इल्म के बगैर? इल्म के बगैर। तो आपका चोरी हुआ या आपका तो चोरी हो गया? आपका ये कहना है कि चोरी हुआ क्योंकि आपके इल्म के बगैर था? मेरे इल्म के बगैर था। जब आपको पता चला तो आपने क्या किया? मैंने वाइफ से पूछा रिवाल्वर किधर है, बोलती है भाई को दिया। मैंने बोला लाओ वापस, कहते कहते बस उसने वापस नहीं लाया। नाम क्या उसका जिसने? मोहम्मद सादिक। वल्दियत? फतेह मोहम्मद। तो वो आपकी वाइफ का हकीकी भाई है? हकीकी भाई है। तो उसको में रहता है वो। तो उसने चोरी आपकी मर्जी के बगैर ले गया, तो आपने कोशिश जारी रखी, तो आज तक उसने नहीं दिया? नहीं दिया, ना लाइसेंस दिया है ना वो दिया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आपके बेटे एक मुलव्वस हैं? वो कैसे मुलव्वस हैं? बेटे उससे मुलव्वस है, उससे राब्ता है बेटों का। यानी चोरी जो लेकर गए वो आपके बेटों की मर्जी थी, उन्होंने मंगवाया नहीं कि हमारे बाप का है, कि वो मुलव्वस हैं? वो मुलव्वस थे ना। अगर वो इस चीज़ का इतराज़ करते कि ये हमारे बाप की चीज़ है, आपको वापस दे दो या उसको। तो कल ये साबित कैसे होगा कि आपके बेटे कौन कौन सा मुलव्वस है? ये तीनों बेटे मुलव्वस। नाम बताएं। मैं बेटों मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली। देखो इस चीज़ में वकील तो मेरा खुदा है ना, लेकिन मुझे खुद वाइफ वो मर गई, मैं क्या कहूँ कि उससे पूछा तो उसने बोला कि भाई को दिया है। भाई को तो दिया बीवी ने, तो बेटे तो मुलव्वस नहीं हुए? बेटे आनत उनकी कैसे है? हाँ जी, उनकी आनत कैसे है? लेकिन वो उसमें तो सही बात है कि नहीं, तो आपको उसको बोलते हैं इसको वापस दे दो। अच्छा चलें, ये मामला आपका हो गया कि बेटे वो ले गए, तो वो कहाँ है सादिक इस वक्त? सादिक लाहौर में। तो आपका असला क्या था, कौन सी चीज थी? रिवाल्वर था। कौन सा? 32 बोर 38 बोर? 32 बोर गाड़ी वाला। तो उसका लाइसेंस आपने कहाँ से बनवाया था? मेंबर से बनवाया था। कब बनवाया था? 86 में या 87। उसकी कॉपी, कोई फोटो या उसका कोई सबूत? कोई कॉपी कोई फोटो। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपको खतरा है, कब आपको खतरा है, क्या धमकी दी, किसने दी? आप मुझे 4-5 दिन पहले मेरे बेटे ने कहा है कि हम लोग आज नाजरीन हम बोल रहे हैं आपसे मुखातिब हैं। आज तारीख है 15 सितंबर 2021 और ये बता रहे हैं कि चंद दिन पहले 11 तारीख को 11 सितंबर 2021 को किसने धमकी दी, किस पे दी? मुस्तफ़ा ने। किस पे दी? टेलीफोन पे।
टेलीफोन नंबर उसका आपके पास है? नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो किस वो मेरी बहू को फ़ोन किया है, बहू फ़ोन लाई है मेरे पास, तो मैंने बोला मैं नहीं बात कर। बहू का फोन नंबर तो होगा? नहीं मेरे पास, तो उनकी कोई चीज़ नहीं अच्छा, है। उस पे उन्होंने धमकी दी, तो फिर क्या मैं- धमकी दी, क्या जब कहा? मैंने सुना है तो मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलता है प्लीत आदमी तुम्हारा सलाम नहीं मैं लेता हूँ। अच्छा, एक बार फिर वो ऐसे आगे भाग गया, बोलता है तुम कोई सामान नहीं बेचोगे, घर हमारा है, ये है वो है। अच्छा। और हम 16 तारीख को आ रहे हैं, 16 सितंबर 2021 को आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? आपको हम दफन करके वापस आएंगे। अच्छा जी, इस आप तरह इसके काबिल आप ये समझते हैं कि वो मुलव्वस हैं सारे ये वाकयात में? बिल्कुल तो अब आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो कार्रवाई आप किससे करवाएंगे? एसपी मेंबर से? जो भी करते जी, जो इदारे तो वही हैं, तो आपने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन दी? नहीं दी, इसी खौफ से कि ये पावर वाले वो पैसा है उनके पास, वो तो तो पैसा ये आपके ज़िंदगी को भी खतरा है और असरअंदाज होंगे। ये। तो अब आप, जब आपको क्लियर हो गया है, तो अब एप्लीकेशन अब आप कल देना चाहेंगे, आज या नहीं? नहीं application कार्रवाई करेंगे? करेंगे। करेंगे। नाजरीन, ये मामला इसी पे हुआ, हम इस मामले को इन्हीं पे छोड़ते हैं, आप अला हुकाम पे। तो अगले लम्हे और अगली सूरत हाल तक के लिए मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।